राधे राधे मित्रों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों के अंदर जो घमंड और लोभ, क्रोध आदि है उसे दूर करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद को घमंड हुआ तो श्री हरि विचार करते हैं, कहते हैं कि उर अंकुर हो गर्भ तरु भारी, वे किसमय डारी हूँ पारी। इसी प्रकार से नारद जी को जिस प्रकार से घमंड हुआ और प्रभु श्री हरि ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने का प्रबंध किया, उसी प्रकार से एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का बहुत ही अधिक घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप अर्जुन के घमंड को तोड़ दें। तब प्रभु की आज्ञा मान हनुमान जी एक साधारण वानर रूप धारण कर एक पत्थर से बने सेतु में बैठकर राम राम का जप कर रहे। उधर अर्जुन एक नदी के पास आए और अपने सारथी से रथ रोकने को कहा। सारथी ने रथ रोक दिया। अर्जुन रथ से उतरे और नदी से कहा कि तुम मेरा मार्ग रोक रही हो, तेरे में ये साहस, संभल जा तुच्छ नदी, अपनी धारा को मोड़ लो, मुझे मार्ग दो, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुझे सुखा दूंगा। नदी देवी रूप हो प्रकट हुई और बोली, हे धनुर्धर अर्जुन, आप ही मार्ग बदल कर चले जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि नदी तो सभी मानवों के कल्याण के लिए बह रही है। यह सुन अर्जुन ने कहा, मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता देवी। तब देवी स्वरूपा नदी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, तुम तो अपने बाणों से सेतु का निर्माण कर सकते हो, तो फिर नदी को सुखाने की क्या आवश्यकता है। यह बात अर्जुन को अच्छी लगी और कहा, ठीक कह रही हो देवी। और अपने बाणों से अर्जुन ने सेतु अर्थात पुल बना दिया और उसी पुल से पार हो गए। आगे चलते चलते वहां पहुंचे जहां पर हनुमान जी सेतु पर बैठे राम राम जप रहे थे। अर्जुन उस सेतु को देख करके पुनः सारथी से रथ रोकने को कहा। सारथी पुनः रथ रोक दिया। अर्जुन रथ से उतरे और पत्थर से बने हुए सेतु को देखकर जोर जोर से हंसने। अर्जुन को हंसते देख हनुमान जी बोले, अरे भाई आप क्यों इतना तेज हंस रहे हो। तब अर्जुन बोले, मैं पत्थर से बने सेतु को देखकर हंस रहा हूँ। हनुमान जी बोले कि आप पत्थर के सेतु को देखकर हंस रहे। अरे प्रभु श्री राम ने भी तो पत्थर का ही सेतु बनवाया था, ताकि उनकी सेना में उससे भी बड़े बड़े बलशाली वानर थे, इसलिए वो पूरी सेना उससे पार हो सके। भला बाणों से कैसे पार हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, मैं इसी बात को तो हंस रहा हूँ कि राम जैसे संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी बाणों का पुल न बनवा करके पत्थर का पुल बनवाया। अरे उन्हें अपने बाणों से ही पुल की रचना करनी चाहिए थी। हनुमान जी ने कहा कि बाणों का सेतु मेरी समझ में भाई सबका भार नहीं सह सकते हैं, वो टूट जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कि लो मैं बाणों से सेतु बना देता हूँ, पुल बना देता हूँ, तू तोड़ कर दिखा। और अगर नहीं तोड़ पाया तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं नहीं तोड़ पाया तो मैं आज से आपका दास बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर टूट गया तो अर्जुन ने कहा, आज से मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहलाऊंगा। शर्त हनुमान जी ने मंजूर कर दी। अर्जुन से कहा, पुल का निर्माण करो, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ। तब
अर्जुन ने अपने 30 बाणों से पुल का निर्माण कर दिया, सेतु का निर्माण कर दिया और कहा कि हे वानर, अब तू इसे तोड़ कर दिखा। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए उस सेतु पर छलांग लगाई और वो सेतु टूट गया। यह देख करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया, वे लज्जित हो गए। तब हनुमान जी बोले, हे अर्जुन, तुमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने मेरे प्रभु श्री राम पर उंगली उठाई, उनके सेतु निर्माण की हंसी उड़ाई है, इसका तो दंड मिलेगा तुम्हें। हनुमान जी के वचनों को सुनकर के अर्जुन अत्यंत दुखी हुए। क्रोध व दुख तथा निराशा के कारण अर्जुन अपने आप को रोक न सके, अतः उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी पर बाण से अग्नि प्रकट की। तब हनुमान जी ने पूछा, क्या हुआ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन? अर्जुन हाथ जोड़कर बोले कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं, मैं तो साधारण धनुर्धर भी नहीं रहा। इस कुंठा में मैं इस अग्नि में प्रवेश करके अग्नि स्नान करने जा रहा हूँ। अब हनुमान जी ने रोका, कहने लगे, यह वीर पुरुष के लिए शोभा नहीं देता। और प्रभु का स्मरण किया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, आपको तो भविष्य में धर्म युद्ध करना होगा, अतः आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्जुन निराशा से युक्त हो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी असफलता बताई, कहने लगा, मैं हार गया। तब केशव बोले, हे अर्जुन, तुम हारे नहीं, बल्कि तुम्हारा घमंड चकनाचूर हुआ है, जो बहुत आवश्यक था। और घमंड जैसी वस्तु के खो देने से मनुष्य को प्रसन्नता होनी चाहिए, दुख नहीं। और सुनो, जिसे आप वानर श्रेष्ठ कह रहे हो, वो तो स्वयं हनुमान जी है। वो तो आपको शिक्षा देने के लिए यहाँ आए थे कि घमंड मत करो, हमेशा अपने कार्य को बल बुद्धि से विचार कर करो। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा सुन अर्जुन ने हनुमान जी को ससम्मान प्रणाम किया और पुनः श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।